फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम लोग चलेंगे एसएसटी का दूसरा पेपर लेकर के आए हुए हैं, जिसको कि बोलते हैं ज्योग्राफी। GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हिंदी में कहते हैं हम लोग भूगोल। क्या बोलते हैं? भूगोल। जब भी आपसे सवाल किया जाए कि बताइए भूगोल का पिता कौन है, तो ऐसे बोलेंगे कि फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल का पिता हेकेटियस। कौन है? हेकेटियस। लेकिन जब इसी में पूछेंगे भूगोल का पूर्व पिता कौन थे, भूगोल का पूर्व पिता कौन थे, तब आंसर आ जाएगा इरेटोस्थेनिस। क्या आएंगे? इरेटोस्थेनिस। चलिए, दो क्वेश्चन को हम लोगों ने जान लिया है। अब आगे जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी पढ़ने के पहले क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उन चीज को ध्यान दीजिए। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए चार चीजों को जानना अति आवश्यक है। अर्थात यदि हम चार चीज को जान जाएंगे तो फिर जाकर के हमें आगे पढ़ने में या फिर आगे समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, चार चीज क्या सब है उनको देखते हैं। पहला चीज यहाँ आता है टाइम। टाइम मतलब समय। फिर जाकर के डायरेक्शन। डायरेक्शन का हिंदी होता है दिशा। और तीसरा होगा लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड लाइन, जिसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और चौथा देखेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन, इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। यदि ये चार चीज आप जान रहे हो तो ज्योग्राफी को फिर समझने में कहीं कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, शुरुआत में पहले हम देखते हैं टाइम, समय क्या होता है। फिर देखेंगे डायरेक्शन को देखेंगे, और लैटिट्यूड लाइन को देखेंगे, लॉन्गिट्यूड लाइन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं समय क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे समय है क्या। किसको कहेंगे समय? व्हाट इज मीन बाय टाइम? द टाइम came to infinity and the time gone to infinity। समय अनंत से आया है और अनंत में चला जाएगा, ये इसका परिभाषा होता है। जैसे मान लीजिए, मैं अपना उदाहरण ही देता हूं कि मेरा नाम अभय आनंद। मेरा जन्म जो है वो 31/12/1995। 1995 को मेरा जन्म हुआ। प्रेजेंट टाइम आपके पास अभी हूँ 2020 में। पुनः हो सकता है आगे जाकर के मैं 2023 में ही खत्म होगा। तो मैं 1995 से लेकर के 2030 तक की बातें को भी तो जान सकता हूँ। क्या इनसे पहले समय नहीं था? क्या इनके बाद समय नहीं होगा? अवश्य होगा। इसीलिए कहा ही गया है कि द टाइम केम टू इन्फिनिटी। समय अनंत से आया है और अनंत में चला जाएगा, यही इसका परिभाषा है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, उनको देखेंगे। पूछता है कि समय मापने वाला यंत्र का नाम क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे समय मापने वाला यंत्र का नाम क्रोनोमीटर होता है। क्या होता है? क्रोनोमीटर होता है। समय का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। समय मापने वाला यंत्र क्रोनोमीटर, जो कि दो प्रकार की होती है, एक स्प्रिंग वाला क्रोनोमीटर और एक लोलक वाला। मैं पुनः बता देता हूं आप लोगों को, क्रोनोमीटर को ही दूसरी भाषा में हम लोग घड़ी कहते हैं, ठीक है ना। घड़ी दो प्रकार की, स्प्रिंग घड़ी और लोलक घड़ी। चलिए, तो अब आगे देखेंगे। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे
पूछ देता है कि एक पल में कितना सेकेंड होता है, तो 1.4 सेकेंड बराबर एक पल होता है। और एक क्षण में कितना सेकेंड, तो 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड बराबर एक क्षण होता है, 1.4 सेकेंड बराबर एक पल होता है। फिर जाकर के देखिए 60 सेकेंड बराबर एक मिनट होता है, 60 मिनट बराबर एक घंटा होता है, ठीक ना। एवं प्रकार से और छोटी छोटी बातें जिसको आप जान भी रहे हैं, तो फिर भी हम बता देते हैं। जैसे एक प्रहर बराबर 4 घंटे होते हैं, ठीक ना। उसके बाद जानिए 24 घंटे बराबर एक दिन प्लस रात। उसके बाद जानिए एक सप्ताह में कितना दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक हफ्ता में कितना दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं। एक पक्ष में कितना दिन होते हैं, तो 15 दिन का एक पक्ष होता है। कितने पक्ष होते हैं एक महीने में, 2 पक्ष, एक है कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष, ठीक। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम यहाँ इरेज करके फिर से बता रहे हैं। चलिए उसके बाद जानिए 30 दिन बराबर क्या होता है, तो एक माह होता है। और 12 माह बराबर एक वर्ष, 52 सप्ताह बराबर एक वर्ष, 365 दिन बराबर एक वर्ष। 10 वर्ष को क्या कहेंगे, तो एक दशक कहेंगे। 25 वर्ष को क्या कहते हैं, सिल्वर जुबली कहते हैं। 50 वर्ष को क्या कहेंगे, गोल्डन जुबली। 75 वर्ष को क्या कहते हैं, प्लेटिनम जुबली। और 100 वर्ष को क्या कहेंगे, 1 सेंचुरी, एक शताब्दी, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए, आगे देखना है। यहाँ से जो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, पूछेगा कि समय मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। याद रखना है सेकेंड। समय मापने की सबसे छोटी इकाई सेकेंड होती है। समय का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्रोनोलॉजी कहेंगे। समय मापने वाले यंत्र को क्रोनोमीटर कहते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्प्रिंग वाले और लोलर वाले। ये टाइम खत्म हो गया मेरा। समय खत्म होने के बाद अगला चीज हम लोगों ने जाना था, क्या था, डायरेक्शन। डायरेक्शन को हिंदी में कहते हैं दिशा। तो दिशा क्या होता है, तो हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं कि दिशा का मतलब होता है कि आप यदि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक ना, तो वहां पर दिशा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो जाता है कि वह किस दिशा में, पूर्व में है कि पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण। ऐसे सामान्यतः पूछा जाए कि दिशा कितने होते हैं, तो बताएंगे 10 प्रकार। कितने प्रकार की दिशा होते हैं, 10 प्रकार के, लेकिन प्रयोग सिर्फ 8 प्रकार का ही होता है। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। याद कीजिए बचपन में हम लोगों को बताते थे हमारे गुरुजी कैसे बताते थे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कौन, अगले कौन, नैऋत्य कौन, भंडार कौन, इस तरह से बताते थे ना। लेकिन अब वो बचपन की कहानी को छोड़ देना है। अब यहाँ टू द पॉइंट पर आएंगे कि हमारा सवाल कैसे हल होगा। तो जानिए पहले दिशा मापने वाला यंत्र, जहां से पूछता है कि दिशा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो दिशा मापने वाले यंत्र को कंपास बॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपास बॉक्स। उसके बाद जानेंगे 8 प्रकार की कैसे दिशा होते हैं। तो देखिए जब भी हम अपने पेज पर किसी भी स्थान को चिन्हित करते हैं तो उनके लिए दिशा कैसे बनाएंगे, एक ऊपर से लेके खींच देना है, फिर एक इधर से इसको बना देना है एन, यानी कि एन से होता है नॉर्थ, जिसको हम उत्तर कहते हैं। फिर जाकर के देखिए इसको बोलेंगे साउथ, साउथ में दक्षिण होता है। और ये ईस्ट हो गया, ईस्ट मतलब पूरब, और ये
वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। लेकिन मेरे प्यारो देखिए यहाँ क्वेश्चन सेटर जो होते हैं वो अपने अंदाज में क्वेश्चन सेट करते हैं, कैसे फंसाते हैं बच्चे को। और देखिए ये भी दिशा, ठीक ना, इस दिशा को हम क्या बोलते हैं बताइए तो आप लोग, एस ई बोलेंगे या फिर ई एस बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे या फिर ईस्ट साउथ बोलेंगे। तो हमारे बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर ये ईस्ट साउथ है, लेकिन वो गलत है, ईस्ट साउथ नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे पृथ्वी में दो ही ध्रुव है, एक साउथ ध्रुव और एक नॉर्थ ध्रुव, एक साउथ दूसरा नॉर्थ, दो ध्रुव है उत्तर एवं दक्षिण। तो किसी भी दिशा को जानने के लिए पहले हम ध्रुव को चिन्हित करेंगे। ये कौन सा ध्रुव के अंतर्गत आ रहा है, एस ध्रुव, एस ई, यानी कि साउथ ईस्ट, इसको हम दक्षिण और पूर्व कहेंगे। फिर जाकर के इसको पहले उत्तर लीजिए, यानी कि पहले पोल को लेंगे हम लोग एन, और ये दिशा है ए, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसको उत्तर और पूर्व बोल सकते हैं। इसको क्या लेंगे, पहले एन लेंगे, फिर जाकर के डब्ल्यू लेंगे, नॉर्थ वेस्ट, इसको साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम। तो दिशा यही था, इसमें कोई खास चीज नहीं लगा हुआ है, ठीक ना। इनके आगे जो देखेंगे उनको देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, अगर मेरा पढ़ने में अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो इन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्या था, तीसरा नंबर का वो था लेटीट्यूड लाइन। लेटीट्यूड लाइन, लेटीट्यूड लाइन का मतलब होता है अक्षांश रेखा। क्या होता है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा देखें, चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक छोटा सा चित्र। इस चित्र को आप लोग पूरा देखे होंगे खूब अच्छा से, अपनी अपनी किताब कॉपी पर, घर में कहीं फोटो में लगे हुए, या फिर किसी कोचिंग संस्थान में रखे हुए, किसी विद्यालय में रखा हुआ होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। पता है क्या बोलते हैं, ग्लोब। पता है ग्लोब को किसने बनाया, तो ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहम ने किया था। किसने किया था, मार्टिन बेहम ने ग्लोब का निर्माण किया था। और जब पूछेगा कि भारत का मानचित्र बनाया था किसने, तो अनेक्जीमेंडर। कौन थे, अनेक्जीमेंडर एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के नक्शा को ग्लोब पर बैठा कर काट दिया था। तो आइए देखते हैं इस ग्लोब का खासियत क्या है। इसमें यहाँ एन लिखा हुआ रहता है, एनपी जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और यहाँ एस पोल दक्षिणी ध्रुव। ये जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींची गई है, ठीक है ना, इस रेखा को हम लोग 0 डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री। फिर जाकर के विषुवत रेखा और इक्वेटर लाइन। 0 डिग्री कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे, इक्वेटर लाइन कहते हैं, और इसी को हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींची गई है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो जाने सबसे पहले हम लोग को जानना था कि अक्षांश रेखा कहते हैं किसको, व्हाट इज द लैटिट्यूड लाइन। अक्षांश रेखा होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, समझिए कि धरातल पर वह काल्पनिक रेखा, धरातल पर वह काल्पनिक रेखा जो लेटल लेटल दिखाई पड़े उसे लैटिट्यूड लाइन कहते हैं अपनी भाषा में। अगर यह नहीं समझ में आए होंगे तो फिर से जानिए, धरातल पर वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हो उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पूछा जाएगा कि अक्षांश रेखा की कुल कितनी संख्या होती है, तो 180। लेकिन आज जान लीजिए आप लोग 180 ही नहीं है, अगर 180 नहीं ऑप्शन में रहे तो 181 को टिक कर देना। क्यों, क्योंकि बहुत ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने माना कि 90 डिग्री एन प्लस 90 डिग्री एस और 0 डिग्री को 1 मान लिया, इसीलिए 181 भी कभी कभी आंसर ले लिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे इनको भी ध्यान से देखेंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस प्रकार से यहाँ 0 खींचा गया है एवं प्रकार से 1 2 3 4 करके ऊपर तक में 90 को खींचा गया है और नीचे में भी 90 खींचा गया है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ 23.5 डिग्री
नॉर्थ। तो साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाल। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ल से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। तो आज हम लोग अक्षांश रेखा को देख लिए, फिर एवं प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना ही सही। धन्यवाद।